नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस जो है आसान भाषा में समझाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, विकास केवल वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। विकास केवल वातावरण से प्रभावित होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस अवस्था में होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का संबंध है बच्चों की स्मृति से, सहायता के किए जाने वाले कार्य से, बुद्धि परीक्षण से या शारीरिक विकास से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD का संबंध जो है वो सहायता किए जाने वाले कार्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से या व्यक्तित्व विकास से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कोहलबर्ग का सिद्धांत जो संबंधित है वो नैतिक विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना सबसे प्रभावी होता है जब। सीखना कब प्रभावी होता है। बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है जब बच्चा केवल सुनता है, बच्चा केवल रटता है, शिक्षक बोलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, तो ये सही है। कमजोर बच्चों को अलग कर रखना, ये गलत ऑप्शन है। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। स्पीयरमैन, गार्डनर, पियाजे या स्किनर ने दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो स्पीयरमैन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी है गार्डनर, ऑप्शन नंबर सी है कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर डी है फ्रायड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था
वो गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है नियंत्रक की, सहायक एवं मार्गदर्शक की, या दंड देने वाले की, या केवल व्याख्याता की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सहायक के साथ साथ जो है मार्गदर्शक की भी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्माणवाद के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। ज्ञान को सक्रिय, ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करता है, केवल याद करता है, या शिक्षक पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ज्ञान का निर्माण करता है। निर्माणवाद के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है केवल आयु, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, या केवल विद्यालय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी वंशानुक्रम और वातावरण जो है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का आंतरिक स्रोत है पुरस्कार, रुचि, दंड, या प्रतियोगिता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रुचि, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रुचि। यानी प्रेरणा का आंतरिक स्रोत जो होता है वो रुचि होता है, यानी इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में त्रुटियां असफलता का प्रमाण है, सीखने का हिस्सा है, दंड देने योग्य है, या रोक देनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी सीखने का हिस्सा है। अधिगम में त्रुटियां जो है वो यानी सीखने का क्या है? हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किनर का संबंध है किससे है? व्यवहारवाद से, मानववाद से, संज्ञानवाद से, या निर्माणवाद से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि व्यवहारवाद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रायड का सिद्धांत संबंधित है किससे? मनोविश्लेषण से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या भाषा विकास से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। यानी फ्रायड का सिद्धांत जो है वो मनोविश्लेषण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक बच्चे की पहचान है नए विचार उत्पन्न करना, रटना, नकल करना, या चुप रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी सृजनात्मक बच्चे की पहचान जो होती है वह नए विचार उत्पन्न करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वोत्तम तरीका है सक्रिय भागीदारी, डर, दंड, या रटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी सीखने का जो सर्वोत्तम तरीका होता है वह सक्रिय भागीदारी होती है। यदि किसी चीज को हम सक्रिय यानी एक्टिव होकर सीखते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीई का उद्देश्य है केवल परीक्षा लेना, सतत मूल्यांकन करना, बच्चों को रोकना, या अंक बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सतत मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास एक है, यानी बाल विकास एक है क्या है? निरंतर प्रक्रिया है, अचानक प्रक्रिया है, रुकने वाली प्रक्रिया है, या समान प्रक्रिया है? तो जो बाल विकास है यह क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास में महत्वपूर्ण है सामाजिक संपर्क, डर, अकेलापन, या दंड।
तो भाषा विकास में जो है समाज का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सामाजिक संपर्क के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम और क्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें अलग कर देना चाहिए, उचित सहायता और रणनीतियां अपनानी चाहिए, उन्हें कम महत्व देना चाहिए या उन्हें दंड देना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी उचित सहायता और रणनीतियां अपनानी चाहिए। यानी अधिगम और क्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षक को उचित सहायता और रणनीति अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर या बंडूरा ने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो कोहलबर्ग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है बांडूरा, ऑप्शन नंबर बी है फ्रायड, ऑप्शन नंबर डी है गार्डनर, ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वो बांडूरा ने दिया था। अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम, परिपक्वता, अंतर्दृष्टि या शास्त्रीय अनुबंधन? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक अधिगम हो जाएगा। यानी अनुकरण द्वारा सीखना जो है वो सामाजिक अधिगम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल व्याख्यान देना चाहिए? तो केवल व्याख्यान देने से बच्चों में रुचि नहीं जगेगी। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, तो ये सही हो सकता है। डर का वातावरण बनाना, तो ये गलत है। अधिक गृह कार्य देना गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास की गति के बारे में सही कथन क्या है? सभी बच्चों में समान होती है, अलग अलग बच्चों में अलग हो सकती है, हमेशा रुक जाती है या केवल जन्म के समय निर्धारित होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अलग अलग बच्चों में जो विकास होता है वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? प्रभावी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सीखने में सहायता करने वाला, केवल अंक देने वाला, भय उत्पन्न करने वाला, केवल अंतिम परीक्षा पर आधारित होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी सीखने में सहायता करने वाला प्रभावी मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है अतिरिक्त अवसर और चुनौतीपूर्ण कार्य, उन्हें रोकना, सामान्य बच्चों से अलग करना या कम कार्य देना? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अतिरिक्त अवसर और चुनौतीपूर्ण कार्य जो है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों की गलतियों को देखना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की गलतियों को देखना चाहिए। किस रूप में देखना चाहिए? क्या अपराध के रूप में देखना चाहिए, सीखने के अवसर के रूप में देना चाहिए, कमजोरी के रूप में, असफलता के रूप में? तो यहाँ पे सीखने के रूप में जो है देखना चाहिए, यानी कि शिक्षक को बच्चों की गलतियों को देखना चाहिए किस रूप में? सीखने के अवसर के रूप में। अपराध के रूप में नहीं देख सकते, कमजोरी के रूप में नहीं देख सकते, और सफलता के रूप में नहीं देख सकते, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि होमवर्क के लिए है, इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जो है इस वीडियो में कितने स्कोर किए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।